क्या आप जानते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति को इसकी साधना करनी चाहिए कि नहीं? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि गृहस्थ व्यक्ति को ये साधना घर पे रह के नहीं करनी चाहिए। बाकी उच्छिष्ट गणपति की जो साधना है वो घर से बाहर रह के करे तो उत्तम है। बाकी गृहस्थ में रह के, घर पे रह के आप ये साधना करोगे तो अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति तंत्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या जो व्यक्ति तंत्र के क्षेत्र में सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों के लिए ये साधना अति उत्तम साधना है। सबसे पहले तो जो ये साधना है वो साधना एकांत की साधना है और शमशान की साधना है। बिना एकांत के और बिना पीठ के ये साधना सिद्ध होना मुश्किल लगता है। गुरु की आज्ञा में, गुरु प्रदत्त अगर ये साधना दी जा रही है तो ही ये साधना फलीभूत होती है। बाकी अपने मनमाने ढंग से अगर आप सब साधना करोगे तो ये साधना फलीभूत नहीं होती। एक गलती व्यक्ति के जीवन पर संकट खड़ा कर देती है। अपने मनमाने ढंग से कोई अगर साधना कर रहा है तो, क्योंकि जब तक बंधन नहीं होगा तब तक खतरा ज़्यादा रहता है साधनाओं में, और भी तांत्रिक साधनाओं में तो सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। अगर कोई योग्य गुरु आपके साथ में है तो ही आप इस साधना को शुरू करें। पहले आप ये समझिए कि उच्छिष्ट का अर्थ क्या है। उच्छिष्ट का अर्थ होता है झूठा मोह। झूठा मोह होके ही ये साधना करनी पड़ती है, और भी एकांत में। ये नहीं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये साधना नहीं होती। एकांत स्थान हो, जंगल का हो या पीठ हो, वहाँ ये साधना करें। और साधना के लिए बहुत सी आवश्यक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि साधना को शुरू कैसे करें। सबसे पहले तो ये साधना किसी भी व्यक्ति के तंत्र मार्ग में हो चाहे गृहस्थ में हो, वो तभी इसको सिद्ध कर सकता है जब उसके पास में श्वेतार का गणपति हो, जड़ का। अगर श्वेतार की जड़ का गणपति नहीं है तो ये साधना फलीभूत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। उसी पे ही ये साधना चलती है और उसी मंत्र के द्वारा उस पे श्वेतार पे आप उपासना करोगे तो ये साधना जल्दी सिद्ध हो जाती है। पहले श्वेतार गणपति की स्थापना करें, श्वेतार गणपति की व्यवस्था करें, तब जाके आप ये साधना कीजिए। और साधना के लिए आप पहले श्वेतार गणपति को स्थापित कीजिए और उसके बाद में मतलब साधना शुरू करने से पहले अपने जो आसन होगा वो लाल आसन होगा। तांबे के लोटे के ऊपर दीपक जलाए और लाल लंगोट पहन के, केवल लाल लंगोट, और कुछ वस्त्र नहीं चाहिए। लाल लंगोट, लाल चंदन की माला, लाल पुष्प, लाल चावल को रोली में मिला दे। यह साधना 41 दिन की साधना है। और एकांत स्थान में साधना शुरू करने से पहले गणेश जी को धूप दीप दिखा के, है ना, लावा बतासा मोदक का भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद में आप जिस कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं, जो कार्य आपको करना है या मतलब जिसकी सिद्धि आपको चाहिए, जो भी भोग या जो भी चाहिए, उसका आप संकल्प लेंगे। और संकल्प लेने के बाद में ही आप इसको रक्त चंदन की माला से, लाल चंदन की माला हो तो अति उत्तम है, उस पर नहीं होगा तो रुद्राक्ष की माला पे ही आप इसका जप करें। जब 41 दिन में 51,000 मंत्र जप करना है। और जब मंत्र पूर्ण हो जाए उसके दौरान, मतलब साधना के दौरान, आप अपने मुंह में लौंग या इलायची रख के ही, झूठा मुंह करके ही उच्छिष्ट गणपति की साधना करें। अगर ये साधना व्यक्ति 41 दिन कर लेता है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भोग और मोक्ष देने वाले देवता है ये। और गृहस्थ व्यक्ति अगर ये साधना करता है तो उसके जो भौतिक जीवन की जो इच्छाएं हैं वो तो पूर्ण होती ही हैं। बाकी आध्यात्मिक जीवन में ये सबसे बड़ी बात ये है कि कुंडली शक्ति को ये सबसे जल्दी जागृत करते हैं। मूलाधार से लेके स्वादिष्ठान तक ये सब जागृत कर देते हैं। इनका उच्छिष्ट गणपति का जो नाम पौराणिक है वो
उत्कृष्ट गणपति है। उत्कृष्ट का अर्थ होता है जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर लेके चलता है, उत्कृष्ट है। और ये इनको हस्ती पिचासी भी कहा जाता है। हस्ती पिचासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समस्त पिचासों के स्वामी हैं, गण अध्यक्ष हैं, इसलिए इनको हस्ती पिचास भी कहा जाता है। मित्रों, जो व्यक्ति इनकी साधना करता है, उच्चिष्ट गणपति की जो साधना करता है, उसके लिए इस लोक में कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं रहती है। और जब भी साधना करें तो अपने कोई आपके जो योग्य गुरु हों उनके सानिध्य में आपको ये साधना करनी है। मैं आपको केवल मार्ग बता रहा हूँ। अगर आपको इस साधना के विषय में जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।